दिल्ली शराब घोटाले में कानून मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। कैलाश गहलोत उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। ईडी का आरोप है कि कैलाश गहलोत ने अपने फोन नंबर तेजी से बदले, अपना आधिकारिक आवास विजय नारायण को इस्तेमाल करने दिया। वहीं इस मामले पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ कैलाश गहलोत तीसरे मंत्री थे, जिन्होंने केजरीवाल के शराब कारोबार करने वाले दोस्तों के अनुरूप दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बनाई। देखिए, मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चों ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन में जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तब भी ये स्टेटमेंट था और आज भी मेरा ये स्टेटमेंट था कि विजय नायर वहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर क्या सवाल हुए? नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग या आमना सामना नहीं कराया गया। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? नहीं, सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स। सर, ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या या पूरी? ईडी तो किसी को कहीं बुला सकता है। आप पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज ए मिनिस्टर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मिनिस्टर। मीडिया की खबरों से पता चल रहा है कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने समन किया है। कैलाश गहलोत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले की, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना जीओएम, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मंत्रियों का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जिन्होंने ये पॉलिसी को बनाया, उसमें कैलाश गहलोत एक थे, सत्येंद्र जैन दूसरे थे और मनीष सिसोदिया जी थे। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, अब इस पूछताछ में सब कुछ सामने आ जाएगा किस तरह से वो टेलर मेड पॉलिसी जो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को लाभ देने के लिए बनाई गई थी, वो पॉलिसी कैलाश गहलोत जी तक कैसे आई? वो मीटिंग में पॉलिसी कैसी आई? क्या वही ये पॉलिसी थी जो सी अरविंद जी ने अरविंद केजरीवाल जी के घर मनीष सिसोदिया जी को थमाई थी? क्या ये वही पॉलिसी थी जो साउथ के लोगों ने ड्राफ्ट करी थी और फिर ये पॉलिसी ऑफिस तक पहुंचती है? तो सत्येंद्र जैन जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी है और मैं ये मानता हूं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि पुख्ता सबूत जो हैं वो कैलाश गहलोत जी की बातचीत में निकलेंगे और ये बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये पॉलिसी जो थी पब्लिक की पॉलिसी नहीं थी, बल्कि शराब कारोबारी जिन्होंने ये काला धन कमाने का रास्ता निकाला था और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उन द्वारा ये पॉलिसी दी गई थी। कैलाश गहलोत को भी अब ये स्पष्ट करना होगा उनके पॉलिसी उनके पास कैसे आई, ये पॉलिसी की कॉपी उनको किसने थमाई, और अगर ये पॉलिसी सरकारी ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थी तो फिर पॉलिसी कैलाश गहलोत जी के हाथ में किसने दी? ये सारी बातें अब ईडी की पूछताछ में आएंगी। इसलिए कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी होंगे अरविंद केजरीवाल जी की सजा में, अरविंद केजरीवाल जी को ये सारे घोटाले की सजा दिलवाने में। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।